नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे आप और पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, इस BL सूर्यवंशम विद्यालय मिल्समा की ओर से आपको ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं और इन ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम आपको विषय गणित कक्षा 5 के लिए यह वीडियो बनाई गई है। इसमें प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ। देखिए, भिन्न क्या होती है कि किसी भी चीज को, जैसे आपके पास एक रोटी है, इस रोटी को क्या करना है, हमें दो बच्चों को बांटना है। क्या करना है? दो बच्चों को बांटना है और उनको बराबर बराबर हिस्सा करना है। तो क्या करेंगे हम? रोटी हमारे पास एक ही है, ये क्या अपने पास रोटी है, इस रोटी का हम क्या करें, बीच में से क्या कर देंगे, दो हिस्से कर देंगे। तो इस बार इसको भी मिल जाएगा आधा हिस्सा और इसको भी क्या मिल जाएगा, आधा। दो बच्चों को हम क्या कर देंगे, एक रोटी को आधा आधा बांट देंगे। ये आधा आधा बांटना, हिस्से में बांटना, यह माना कि आपके पास 3 रोटियां थी। क्या थी? 3 रोटियां हैं और इन 3 रोटियों को हमें कितने बच्चों में बांटना है? 2 बच्चों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों को एक एक रोटी तो हम क्या करेंगे, पूरे पूरी दे देंगे। जैसे एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, इस बच्चे को एक एक रोटी तो हम पूरी पूरी दे देंगे। रहने के बाद हमारे पास जो एक रोटी बच रही है, ये वाली, इस रोटी में से हम क्या करते हैं, इसको एक रोटी तो इसको दी, एक रोटी इसको दी। अब इसमें से, इसमें पूरी एक रोटी में से आधा हिस्सा इसको और आधा हिस्सा इसको। इसको या तो हम ऐसे लिखेंगे या हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो हमने लिखा है, ये हमने जो बंटवारा किया, आधी आधी रोटी का हमने जो क्या किया है, समान बंटवारा किया है, यह बंटवारा ही क्या कहलाती है, हमारी भिन्न कहलाती है। भिन्न का उपयोग भी हम बंटवारे के लिए करते हैं। अब जो हमने ये लिखा है, तो ऊपर की जो संख्या है, ये हमारी क्या कहलाती है, अंश कहलाती है, और नीचे का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, हमारा हर। तो किसी संख्या को क्या करते हैं हम, अंश बटे हर के रूप में जब लिख दें तो वो क्या बन जाती है, हमारी भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है? भिन्न बन जाती है। अब भिन्न में से अब बन जाती है। अब हमें यह देखना है कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए, हम प्रश्नावली करवाते हैं आपके लिए। तो आपका पहला जो प्रश्न है, आपकी किताब का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है आपका, कि निम्न इन बंटवारों को देखो, इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में, इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा है, छोटा है और बराबर का निशान लगाइए, का निशान लगाइए। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है 1/4, 3/4। दूसरा है आपका 1/2, 1/2। आपका तीसरा है 1/3 और क्या है आपका 1/2। आपका चौथा प्रश्न है 1/4 और 2/3। तो अब आपको क्या करना है, यह बताना है कि कौन सी बंटवारा बड़ा है और कौन सा बंटवारा छोटा है। तो आप जब पहले बंटवारे को देखें तो इसके अंश में इसका 1 है, इसमें क्या है 3 है, इसके हर दोनों के समान है। आप मुझे बताइए कौन सी संख्या, कौन सी जो भिन्न है वो बड़ी होगी और कौन सी भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो देखिए, जब किसी भिन्न के हर क्या हो, समान हो, हर क्या हो, समान हो, और अंश जिसमें क्या हो, बड़ा हो, अंश क्या हो, बड़ा हो, तो वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। और जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, वह भिन्न कैसी होती है, छोटी होती है। तो देखो, ये तो क्या है, एक रोटी है और ये क्या है, 3 रोटी। तो देखिए, तो कौन सी छोटी हुई, तो आपके लिए ये तो क्या हुई, बड़ी हुई, और ये क्या हुई, छोटी हुई। तो चिन्ह कैसे आएगा, तो ये तो क्या है, छोटा है,
और ये क्या है, बड़ा है। एक बार पहले अध्याय में हमने क्या बताया था कि जो संख्या छोटी होती है, अगर जिस छोटा हो उसकी तरफ हमें क्या लगानी है, चोंच लगानी है। वही बात आपको याद रखनी है कि जैसे चिड़िया क्या करती है, कम खाती है, क्या खाती है, कम खाती है, तो चोंच तो छोटी संख्या ये हुई, तो आपका चिन्ह कैसे भर जाएगा, ये लग जाएगा। आप बताइए ये 1/2 है, तो ये भी क्या है आपका 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो ये दोनों ही क्या है, बराबर है। और बराबर है तो बराबर के लिए क्या लगाया जाता है, ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। आप देखिए ये तो क्या है, इसके अंश तो कैसे हैं, समान है, और इनके हर कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसका हर क्या है, 3 है, और इसका हर क्या है, 2 है। जिनके अंश अगर समान हो और हर क्या हो, अलग अलग हो, जिसका हर क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, बड़ा हो, तो वो संख्या कैसी होती है, छोटी होती है। और जिसका अंश कैसा हो, छोटा हो, तो वो संख्या कैसी होती है, बड़ी होती है। इसमें से तो एक में से हमें क्या करने होंगे, 3 से करने होंगे, और इसमें से क्या करने होंगे, हमें एक में से 2 बच्चों को ही क्या करने, इससे करने हैं। तो छोटी संख्या कौन सी हुई, ये संख्या छोटी हुई, और ये क्या हुई, बड़ी हुई। अब बताइए 1/4 है और ये क्या है, 2/3 है। दोनों ही संख्याएं अलग अलग, हर भी अलग अलग हैं और इसके भिन्न अंश भी क्या है, अलग अलग है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके हर का गुणा तो इसके अंश में, और इसके अंश का गुणा, हर का गुणा इसके अंश में। देखिए इसका गुणा इसके अंश में करते हैं तो यहाँ बनेगा 3, तो इसके हर का गुणा इसमें करते हैं तो क्या बनेगा, 8। अब मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं में से संख्याएं कौन सी छोटी है। तो ये संख्याएं छोटी है, तो ये तो क्या रहेगी, छोटी रहेगी, और ये क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो बताइए पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। फिर समझ लिए कि इसके हर का गुणा तो इसके अंश में, और इसके अंश का गुणा इसके हर में, इसका हर का गुणा इसके अंश में करते हैं। फिर बताइए मुझे कौन सी संख्या छोटी है, ये 3 छोटी है और आज क्या है, बड़ी है। चिन्ह कैसा आ जाएगा, चोंच किधर लगती है, हमेशा छोटी की तरफ लगती है। तो पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि देखिए नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, बांटने के रूप में लिखना है। तो पहला सवाल है आपका 7/5, दूसरा क्या है आपका 13/6, तीसरा सवाल है आपका 3/2, और आपका चौथा सवाल है 7/4। तो देखिए क्या है, बांटने का मतलब है कि 5 को हमें 5 बच्चों में से 7 को क्या करना है, हमें बांटना है। तो पहले बताइए मुझे, आप देखो इसको बांटने के लिए क्या करेंगे कि 5 का भाग लगाएंगे 7 में, तो 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, ज्यादा हो जाएगा 5 से कम 5। तो आप बताइए भाग तो पूरा पूरा कितना गया, एक बार गया, तो एक एक हिस्सा तो सबके लिए मिल जाएगा। ये बचना शेष कितना बचा, 2, इसको ऊपर लिखेंगे, और कितने में से किया है वो नीचे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1 सही 2/5, ये बढ़ जाएगा। ऐसे ही इसका देखें तो देखिए 6 दूनी 12, क्या बचेगा 1, 1 ऊपर 6 नीचे। अब आप 3/2 को देखिए, 2 एकम 2, क्या बचेगा 1, 1 सही 1/2। इसका देखिए 4 दूनी आगे ज्यादा हो गया, 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 3, 3/4। इस तरीके से हमें बांटने के रूप में लिख जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है इसका कि निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों के रूप में लिखिए। देखिए भिन्नों को शब्दों के रूप में लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न है 3/4, देखिए भिन्नों को क्या लिखना है, शब्दों के रूप में लिखना है। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं। तो आप बताइए इसको क्या पढ़ते हैं हम, 3/4, तो इसको ऐसे लिख देंगे
3/4। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखो एक तो पूरा है तो एक सही 2/5, एक सही 2/5। इसको पढ़ेंगे तो दो सही 3/5। बताइए आपके समझ में आया कि नहीं। तो इसको तो क्या पढ़ेंगे 3/4, इसको क्या पढ़ेंगे एक सही 2/5, इसको क्या पढ़ेंगे 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। माना कि एक और एक प्रश्न हम लिखते हैं, आपका होता ही है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1/4। क्या पढ़ेंगे इसको 1/4। तो अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या है, देखिए संख्या रेखा आपने पढ़ी थी। जैसे माना कि अब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्या लिखिए। जैसे कि आपका पहला ही प्रश्न है, आप देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्या लिखिए। तो ये हमारे पास देखो, आपने छोटे क्लास और इससे पहले भी देखा होगा कि ये क्या होती है, हमारी संख्या रेखा नंबर लाइन होती है। इसके मध्य में क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3 4, इधर -1 -2 ऐसे चलता है। अब जैसे हमने तुमसे कहा कि आधा करना है, तो बताइए मुझे 0 से तो क्या होगा, ये बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसको बीच में से क्या कर देंगे, 2 समान भागों में बांट देंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, देखिए 0 1 2, अब 1 और 2 के बीच में है यह, तो 1 और 2 के बीच में है, तो पहले तो हमें यह देखना है कि इसको कितने समान भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5, कितने समान भाग हैं, 5 हैं, और 5 समान भाग हैं। और ये रेखा किस वाली रेखा पे पूछ रहा है, 1 2 3, तीसरी रेखा पे पूछ रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे 3/5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 3/5 लिख देंगे। अब ऐसे इसको देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग समान भाग है 8, और कौन सी लाइन पर है, 7वीं लाइन पर है, तो ये क्या हो जाएगा 7/8। तो गुब्बारे के अंदर तो क्या आ जाएगा 7/8, पर ये इसके अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या क्या होगी 5 सही 7/8, या 5 प्लस 7/8 होगा ये। अब ऐसे ही इसकी बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, कितने समान भाग किए हैं, 7 समान भाग किए हैं। और 7 समान भागों में भी किस नंबर पे कौन सी लाइन में पूछ रहा है, वो तीसरी लाइन पे पूछ रहा है, तो 3/, क्या रख देंगे, इसको 7 रख देंगे। अब ये जो संख्या सवाल है, इसकी संख्या 1 2 3 4 5, 5 समान भाग किए हैं। 5 समान भागों में भी कौन सी रेखा है, 1 2 तीसरी रेखा है 3/5। अब इसको देखिए 1 2 3, कितने समान भाग किए हैं, इसके 3 समान भाग किए हैं। रेखा कौन सी है आपकी, दूसरी 2/3। ये जो संख्या इस तरीके से चलती रहती है, और आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, संख्या को लिख के आ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 51 + 3/5, और इसको क्या लिख सकते हैं 53 + 2/3, या इसको लिख सकते हैं 53 सही 2/3। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में लिखने के लिए क्या करते हैं, ये अपने पास क्या है, दशमलव बिंदु है,
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो ये संख्या जो है इधर तो चलते इकाई दहाई। अब इकाई दहाई तो देखिए ये कितना है आपका 42 है, तो यहाँ लिख देंगे 42 42.356। ये है आपका 7.002। आपका ये क्या है 0.409। अगला प्रश्न क्या है आपका इकाई दहाई सैकड़ा, तो 309.001। ये प्रश्न हो गया। अब अगला आता है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न उल्टा है आपका कि अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए। आपका पहला ही प्रश्न है कि 5.5 5.72। तो इसको क्या कहते हैं, 5 की 5 कह रहा है तो 5 दशमलव का चिन्ह लगा दिया। दशमलव के बाद जो जैसे अंक लिखे वैसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 7.2। दूसरा है आपका प्रश्न 60.0 309। तो देखिए इसको क्या करेंगे 60.309। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या है 0.08 तो इसको देखिए 0 लिख दिया, दशमलव लगा दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर 8। अगला है आपका कि 905 905.007। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा 905। तो ये तो ऐसे ही लिख जाएगा 905.007। ये तो हमने दशमलव जो शब्दों में दे रखी थी संख्याएं वो हमने किस में बदल दी, अंकों में बदल दिया। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि दी गई संख्याओं को, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। आप दशमलव संख्याओं में बदलें, वो देखिए आपका पहला आज प्रश्न क्या है 5/10। वह क्या है आपका 28/10। स क्या है आपका 1037/1000। तो देखिए कि नीचे जितने जीरो हैं, आधार में 10 है, 100 है,
1000 है, 10,000 है। अगर इस तरीके से अगर संख्याएं आती हैं तो हम क्या करते हैं, दाईं ओर से जितने जीरो हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, अंक छोड़कर क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा 0.5। अगर ये आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 10 का क्या लगाना है, इसमें भाग लगाना है। तो 10 का भाग 5 में तो नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा तो हम क्या लगाते हैं, भाग के 0 लगाते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ गया 10 पंजे 50। तो वही इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ दाईं ओर से क्या करते हैं, अंक गिनते हैं। नीचे क्या है, एक ही अंक 0 है तो 2 दशमलव आ गए। तो यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो दाईं ओर से अंक गिनेंगे तो 1 2 3 गिना और दशमलव कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। और एक और प्रश्न है आपका इसमें, देखिए 2 अंक छोड़ के जब अंक गिनने के दाईं ओर से अंक गिनने के बाद 1 2 अकेला पॉइंट लगने से पहले क्या लगा दें, शून्य लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए जब हमारे पास अंक कम पड़ते हैं तो हम आगे कितने दर की दाईं ओर क्या बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। अब 4 का 1 में, अब तो यहाँ तो क्या लगाना पड़ेगा, भाग ही लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा दिया, 0 4 दूनी 8, अभी तो आगे चला जाएगा। पॉइंट से क्या बढ़ गया 0, 4 पंजे 20, तो क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न में बताइए आपको ये समझ में आ गया कि नहीं। अब इसका आपका लास्ट प्रश्न जो है कि दी गई संख्याओं को नवा प्रश्न है आपका, दी गई संख्याओं को भिन्न में बदलिए। किसमें बदलिए, भिन्न में बदलिए। आपको किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। आपका पहला ही प्रश्न है, देखिए अभी हमने यहाँ क्या किया था कि हमें भिन्न दी गई थी, भिन्न से हमें किसमें बदला था, दशमलव में बदला था। अब यहाँ दशमलव में संख्याएं दी गई हैं और दशमलव से हमें किसमें बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपको क्या करना है, वही काम है, संख्या जैसी है वैसे की संख्या। देखिए अब ये देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक दे रखे हैं, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है तो हम नीचे क्या लिख देंगे, सीधे ही 10 से लिख देंगे। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 0.37। तो मैंने अभी क्या बताया, जितने अंक हैं वो अंक लिख दीजिए, ऊपर जितने अंक हैं उतने अंक लिख दीजिए। अंक लिखने के बाद ये देखिए हैं कि दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हैं, तो 1 2 है तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। अगला प्रश्न है आपका, तो देखिए क्या होगा। तो अभी हमने क्या बताया था, बाईं ओर 1 2 3, एक और प्रश्न देखिए, ये क्या हो जाएगा 5/1 2 3, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3। तो इसको क्या लिखेंगे, संख्या लिख लेते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ 2 ही अंक हैं। ये लिखने, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो एक बात और आपको ये समझा देते हैं, नोट डाल के बता देते हैं आपको, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे हमने क्या लिखा 1/4, इसको या तो 1/4 बोलो, 1/4 बोलो या 1/4 बोलो, या तो इसको हम क्या बोले 1/2 बोले, या इसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में आधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। या तो हम इसको बोलेंगे 1 सही 1/2, या इसको क्या बोलते हैं हम 1.5।
क्या बोलेंगे, डेढ़। क्या बोलेंगे, डेढ़। अगर हम इसको क्या लिखें, अगर आपके पास क्या हो, 3/4 हो। अब 3/4 का मतलब क्या है, अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, आधा और जोड़ दें, क्या जोड़ दें, आधा और जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा ये, छोड़िए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 1/4 से क्या कहते हैं, चौथाई। 1/2 से क्या कहते हैं, आधा